हेलो दोस्तों, तिलक राम इंस्टीट्यूट कृषि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं दिलीप पाल आपका इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम आज से एल्कोहल के बारे में। एल्कोहल के नाम से आप बहुत परिचित होंगे। क्या होता है एल्कोहल, कैसे क्या होता है, कैसे इसमें रिएक्शन होती है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत अच्छा लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आपको केमिस्ट्री में बहुत सारी रिएक्शन इससे संबंधित आसानी से हो जाएंगे। एल्कोहल केमिस्ट्री में बहुत अहम रोल लगता है क्योंकि इससे बहुत सारी रिएक्शन आसानी से हो जाती है। तो एल्कोहल क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है। सामान्य सूत्र की बात किया है तो होता है ROH होता है, ROH। R जहां एल्किल समूह है, OH क्या हाइड्रॉक्सिल समूह है। ठीक, या इसको हम अगर IPSC नाम में रखें तो इसको एल्केन के अंतर्गत भी हम रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एल्किल समूह, और ये हो गया OH हमारा हाइड्रॉक्सिल समूह, हाइड्रॉक्सिल समूह, हाइड्रॉक्सिल समूह। या इसको हम R को एल्केन भी कह सकते हैं। ये हमारा एल्केन होगा प्लस हाइड्रॉक्सिल समूह, हाइड्रॉक्सिल समूह। तो इस प्रकार से इसकी परिभाषा यहाँ से क्लियर होती है कि एल्केन के साथ में अगर हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ेगा तो इसे हम एल्कोहल कहेंगे। तो अगर परिभाषा हम लिखना चाहें तो परिभाषा में हम क्या लिख सकते हैं कि जब एल्केन समूह से हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा एल्केन समूह से हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा एक या एक से अधिक H प्रतिस्थापित करने से जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हम एल्कोहल कहते हैं। समूह द्वारा एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक H प्रतिस्थापित मतलब हटाने से, H प्रतिस्थापित करने से जो यौगिक प्राप्त होता है, जो यौगिक प्राप्त होता है उसे एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। उसे एल्कोहल कहते हैं। ये हो गया एल्कोहल। इसकी अगर बात किया सामान्य सूत्र की, सामान्य सूत्र होता है ROH, जहां R क्या है? एल्किल मूलक है। ये एल्केन कह दीजिए इसको आप, OH क्या? हाइड्रॉक्सिल समूह। हम यहाँ पर अगर R का मान रखना चाहें तो यहाँ R का मान ROH, सामान्य सूत्र ROH होता है। R का अगर यहाँ मान रखें तो ये हो जाएगा हमारा CH3, ये OH हो जाएगा। ये एक प्रकार का क्या है? एल्कोहल है, CH3OH। ये हो गया मेथिल एल्कोहल। आगे इसके नाम के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर R का मान और हम बढ़ाना चाहें तो यहाँ पर रख सकते हैं CH3 और एक CH2 हम बढ़ा दें तो ये हो जाएगा हमारा एल्कोहल। ROH अगर यहाँ रखे तो आपको यहाँ पर CH3 मतलब R का मान हमको अलग से रखना पड़ेगा। इसका एक और सूत्र होता है सामान्य सूत्र, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 और OH होता है।
जैसे कि यहाँ पर ये हमारा अगर CnH2n प्लस OH रखे हैं तो यहाँ हमको फायदा ये मिलेगा, जैसे हम एक कार्बन का एल्कोहल प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम n बराबर 1 रख दें, n बराबर यहाँ पर हम 1 रख दें अगर, तो यहाँ सारी जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा प्लस 1। तो इसको अगर हम काउंट करेंगे तो 2 1 2 प्लस 1 मतलब 3 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा CH3 और OH हो जाएगा। इसी प्रकार अगर यहाँ हम 2 कार्बन वाला मतलब एल्कोहल प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर n बराबर हम कितना रख देंगे, 2 रख देंगे। तो इसी फार्मूले में अगर CnH2n प्लस 1 OH में रखें तो यहाँ पर अगर 2 रखें तो हमको प्राप्त हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 2 इंटू 2 प्लस 1 और OH। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, ये 2 2 4 4 1 5, ये C2H5 प्राप्त हो जाएगा, C2H5 C2H5OH। अगर आप चाहें तो इसको इस तरह ना लिखकर इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग कार्बन से CH3 CH2 और OH, इस तरह भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा एथिल एल्कोहल। तो ये एल्कोहल का हो गया डेफिनेशन, उसका थोड़ा सा परिचय। आगे हम पढ़ते हैं कि एल्कोहल, अब एल्कोहल के प्रकार भी होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं हमारे, उनके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बात ये एल्कोहल की, तो एल्कोहल 2 प्रकार का होता है। पहला होता है OH समूह से जुड़े कार्बन परमाणु के आधार पर, मतलब OH समूह किस कार्बन से जुड़ा है इस आधार पर एल्कोहल हमारे होते हैं 3 प्रकार के। अभी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो समझ में और अच्छे से आएगा। अगर दूसरा देखा है तो OH समूह की संख्या के आधार पर, कि OH समूह कितने उपस्थित है। OH का मतलब यहाँ है हाइड्रॉक्सिल समूह कितने उपस्थित हैं, OH का मतलब हाइड्रॉक्सिल समूह यहाँ पे कितने उपस्थित, उसके आधार पर कितने प्रकार का एल्कोहल होता है। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं OH समूह से जुड़े कार्बन परमाणु के आधार पर। तो इसमें सबसे पहले हमारा होता है नंबर 1, ये होता है हमारा प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल, इसको हम 1 डिग्री एल्कोहल भी कहते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल। बात किया इसके क्या होता है प्राथमिक एल्कोहल, तो जैसे यहाँ पर अगर हम लिख दें, आप पहले R से कर लीजिए तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर जैसे ROH कर दीजिए, ये सिंपल है हमारा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे R का यहाँ मान रखते हैं, R का मान अगर रख दें यहाँ पर CH3OH, और इसी CH3 से अगर हम और आगे कुछ जोड़ दें या किसी और इसमें कुछ जुड़ा हो, जैसे हमारा यहाँ पे CH3 CH2 और OH, तो अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि OH समूह मतलब हाइड्रॉक्सिल समूह हमारा जिस कार्बन से सीधे जुड़ा है, मतलब इस कार्बन से सीधे जुड़ा, इससे कितने कार्बन परमाणु जुड़े हैं, ये हमारा कहलाता है प्राथमिक एल्कोहल। मतलब इसकी थोड़ी सी और हम अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको। यहाँ पर हम कार्बन रखते, यहाँ पे कार्बन रखते, यहाँ OH इस प्रकार जुड़ा है, OH को यहाँ जोड़ देते, इससे जुड़ा हमारा हाइड्रोजन इस कार्बन से, तो यहाँ हाइड्रोजन इस प्रकार हम जोड़ देते, इस प्रकार हमने यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दे। अगर यहाँ अब हम परिभाषा बताना चाहें तो हम क्या बताएंगे कि OH समूह मतलब हाइड्रॉक्सिल समूह जिस कार्बन परमाणु से सीधे जुड़ा है, उस कार्बन परमाणु से अगर एक कार्बन परमाणु जुड़ा है तो हमारा प्राथमिक एल्कोहल कहलाता है। इसे आप चाहे 1 डिग्री एल्कोहल कहिए, चाहे कह दीजिए प्राथमिक एल्कोहल। तो ये अगर प्राथमिक एल्कोहल के बारे में, इसके बारे में आप अगर परिभाषा लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि हाइड्रॉक्सिल समूह जिस कार्बन परमाणु से सीधे जुड़ा होता है, मतलब हाइड्रॉक्सिल समूह जिस कार्बन परमाणु से सीधे जुड़ा होता है, उस कार्बन परमाणु से यदि एक कार्बन परमाणु जुड़ा होता है तो उसे हम प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। तो आइए हम द्वितीयक एल्कोहल के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल कह दीजिए या 2 डिग्री एल्कोहल कह दीजिए, द्वितीयक एल्कोहल या 2 डिग्री एल्कोहल भी हम कहते हैं। ठीक, यहाँ पे हम क्या करेंगे,
कि OH समूह जिस हाइड्रॉक्सिल मतलब OH समूह हाइड्रॉक्सिल समूह जिस कार्बन परमाणु से सीधे जुड़ा होता है, उस कार्बन परमाणु से ये दो कार्बन परमाणु जुड़े हों तो उसे हम द्वितीयक अल्कोहल कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा लिख दिया जाए C, इससे हमें एक OH जोड़ दें इस प्रकार से, और इस कार्बन से हम दो कार्बन परमाणु जोड़ दें, मतलब इधर से एक और इधर से, तो ये हो गया हमारा द्वितीयक अल्कोहल। यहाँ पर हम बैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर हम CH3, यहाँ पर भी हम CH3 रख देते हैं। यहाँ पे हमारा कितने कार्बन बॉन्ड बनाया है, यहाँ पर 1 2 और ये 3 बॉन्ड बनाया है, तो यहाँ पर हम भी एक हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या परिभाषा निकल के आएगी कि हाइड्रॉक्सिल समूह जिस कार्बन परमाणु से सीधे जुड़ा है, उस कार्बन परमाणु से दो कार्बन जुड़े हुए हैं सीधे, तो उसे हम द्वितीयक अल्कोहल कहते हैं। ये हो गया हमारा द्वितीयक अल्कोहल के बारे में। अब बात आती है तृतीयक अल्कोहल कि 3 डिग्री अल्कोहल क्या होता है। तो अब 3 डिग्री अल्कोहल के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तृतीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल क्या होता है। जिस प्रकार आप प्राथमिक द्वितीयक पढ़े उसी प्रकार तृतीयक भी है कि यहाँ पर आप कार्बन बना लीजिए, इससे हम OH जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर एक कार्बन जुड़ा था, मतलब सीधे हाइड्रॉक्सिल समूह जिस कार्बन जुड़ा था उससे एक कार्बन जुड़ा तो प्राथमिक हो गया। यहाँ पर क्या है, हाइड्रॉक्सिल समूह जिस कार्बन से सीधे जुड़ा उससे दो कार्बन परमाणु जुड़ गए तो ये द्वितीयक हो गया। अब यहाँ तीसरे पे अगर आप समझे तो यहाँ पर अगर एक कार्बन इधर जोड़ दिया जाए, एक कार्बन ऊपर जोड़ दिया जाए, एक कार्बन नीचे जोड़ दिया जाए, तो हाइड्रॉक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उससे सीधे 3 कार्बन परमाणु जुड़े हैं, तो ये हो जाएगा हमारा तृतीयक अल्कोहल के रूप। ठीक, तो ये हो गया हमारा तृतीयक अल्कोहल। ये हो गया हमारा कार्बन परमाणु से जुड़े हाइड्रॉक्सिल समूह के आधार पर के अल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब बात आती है कि OH की संख्या के आधार पर, OH की संख्या के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो उनके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये भी 3 प्रकार के होते हैं। पहले आप इनका थोड़ा सा नाम लिख लीजिए। ये होता है हमारा मोनो एल्कोहल, मोनो एल्कोहल, ये होता है मोनो एल्कोहल, मोनो एल्कोहल, मोनो एल्कोहल। दूसरा होता है हमारा डाई एल्कोहल, डाई एल्कोहल, डाई एल्कोहल। और तीसरा होता है हमारा ट्राई एल्कोहल, ट्राई एल्कोहल, ट्राई एल्कोहल होता है। यहाँ पर आप परिभाषा थोड़ा सही कर लीजिए। ये एल्कोहल, तो इसके बारे में अगर हम यहाँ पर देखें तो ये मोनोहाइड्रिक और डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक। तो सबसे पहले देखते हैं मोनोहाइड्रिक। पहले देते हैं मोनो एल्कोहल, मोनो एल्कोहल या मोनोहाइड्रिक एल्कोहल भी आप इसको कह सकते हैं। मोनो हाइड्रिक हाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक का मतलब होता है कि जहां पर OH की संख्या कितनी हो, एक हो, उसे हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं क्या, CH3 और OH। ये हो गया है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, क्योंकि यहाँ पे कितने हाइड्रिक समूह हैं, 2 हैं। इसके बाद आता है हमारा डाई एल्कोहल। ठीक, इसको हम डाई एल्कोहल, इसको हम डाई हाइड्रिक एल्कोहल भी कह सकते हैं। डाई हाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है, जहां पर OH परमाणु OH समूह की संख्या कितनी होती है, 2। ये हमारा आता है डाईहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में। यहाँ क्या हो गया हमारा, जैसे इस तरह लिख दिया है CH2, यहाँ से OH, यहाँ से
CH2 और OH। ये हो गया हमारा डाई हाइड्रिक एल्कोहल, क्योंकि यहाँ हाइड्रिक का मतलब OH है, तो यहाँ पे कितने OH जुड़े हैं, 2 जुड़े हैं, तो ये हो गया हमारा डाई हाइड्रिक एल्कोहल। इसके बाद आता है ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। तीसरा आता है हमारा ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, जहां पर OH समूह की संख्या कितनी होगी, 3, उसे हम ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। जैसे यहाँ पर लिख दिया जाए CH2, यहाँ से OH, नीचे CH, इधर OH, नीचे फिर हम क्या कर दें CH2, इधर OH। ये हो गया हमारा ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। बारी बारी से इन सबके नाम भी देख लेते हैं हम, क्या होगा नाम। यहाँ पर अगर रखें तो इसको हम, इसका एक एग्जांपल और भी लिख लीजिए आप। यहाँ पर CH3, CH2, OH भी लिख सकते हैं। तो इसका अगर नाम देखा जाए तो ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा मेथिल एल्कोहल, ये हो जाएगा एथिल एल्कोहल। इसका अगर नाम लिखना चाहें तो यहाँ पर हम लिख लें, थोड़ी सी जगह कम है, यहाँ पे हो जाएगा ये मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल, ये हो जाएगा एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल। बात किया है इसकी, तो ये हो जाएगा। अब इसमें 2 लगे हैं हमारा, तो 2 के लिए हम लगाएंगे डाई, या इसके लिए मेथिल मोनो एल्कोहल भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कितना है, OH संख्या 1 है, तो हम मोनो लिख देंगे तो ज्यादा बेटर से समझ में आ जाएगा। इसके बारे में अगर लिखना चाहें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एथिल डाई एल्कोहल। एथिल डाई एल्कोहल। एथिल डाई एल्कोहल। इसको लिखना चाहे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एथिल ट्राई एल्कोहल। अब यहाँ पर सॉरी, एथिल कितने अगर देखा जाए, यहाँ पर हम एथिल इसलिए लगाए क्योंकि यहाँ कार्बन कितने थे, 1 और 2। यहाँ पर कार्बन देखें तो हमारा कितने कार्बन है, यहाँ पर 3 कार्बन है, 1, 2 और 3। तो ये हो जाएगा हमारा ट्राई, या इसको लिखें हम प्रोपिल भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये मेथ एथ प्रो, ये हो जाएगा प्रोपिल ट्राई एल्कोहल। प्रोपिल ट्राई एल्कोहल हो जाएगा। ये हो गया एल्कोहल का परिचय। अब आगे हम पढ़ते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में। अब बात आती है IUPAC नामकरण की, कि IUPAC नामकरण कैसे होता है इन सारी चीजों का, एल्कोहल का, जो यहाँ पर हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब बात आती एल्कोहल हो या कोई भी कार्बनिक यौगिक या रिएक्शन में कोई भी यौगिक हो, उसका नाम 2 प्रकार से, एक तो होता है साधारण नाम और दूसरा होता है IUPAC नाम। तो आइए हम एल्कोहल के नामकरण के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ हम इसको 2 प्रकार पढ़ेंगे, एक तो इसका साधारण नाम पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे इसका IUPAC। जैसे यहाँ पर हम कुछ पहले यौगिक लिख लेते हैं बारी बारी से, उसका नाम करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम इसे लिख लें, ये हमारा होगा OH, मतलब CH3OH। फिर दूसरा हम लिख लेते हैं यहाँ पर CH3 CH2OH। फिर अगर हम लिखना चाहें CH3 CH2 CH2 और OH। अब एक तरफ हम लिखते हैं साधारण नाम, दूसरा लिखते हैं IUPAC नाम। पहले हम बीच में लिखते हैं साधारण नाम। साधारण नाम, इधर लिख लीजिए आप IUPAC नाम, IUPAC नाम। तो अगर आप ये याद रखिए थोड़ा सा यहाँ पर, कि जब साधारण नाम की बात की जाती है, जब सिंगल बॉन्ड
अगर किसी यौगिक पाया जाता है तो उसे उसके लिए हम सिंगल बॉन्ड के लिए लगाते हैं एन। तो यहाँ आप लिख लीजिए, यहाँ पर हम रखेंगे सिंगल बॉन्ड कोई अगर है तो इसके लिए लगाएंगे एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। अगर कहीं पर हमको डबल बॉन्ड मिल रहा तो उसके लिए लगाएंगे ईन लगाएंगे। अगर कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए लगाएंगे आइन। आइन ट्रिपल बॉन्ड के लिए। अगर साधारण नाम की बात किया तो साधारण नाम में क्या होता है, जैसे कोई भी अगर यहाँ पर साधारण नाम में जो कार्बन होता है उसका तो हम नामकरण करते हैं, लेकिन साधारण नाम के साथ में इल जोड़ देते हैं। साधारण नाम के साथ में इल जोड़ देते हैं, इल। तो यहाँ पर जैसे देखा जाए तो यहाँ पर कार्बन कितना है, इसके अगले वीडियो में मैंने आपको पढ़ा है कि एक कार्बन के लिए मेथ लगाते हैं, दो कार्बन के एथ लगाते हैं, प्रोप इस प्रकार हम करते हैं। तो यहाँ पर कार्बन कितना है, कार्बन है यहाँ पर एक कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं, मेथ लगाते हैं। और साधारण नाम में अगर हम इल जोड़ दें तो यह हो जाएगा मेथिल। क्या हो जाएगा यहाँ पर? मेथिल। मेथिल। और OH के लिए लगाएंगे एल्कोहल, तो ये हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल हो जाएगा। बात क्या है इसकी, इसमें कार्बन कितने हैं, कार्बन है यहाँ एक दो, तो दो कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं, दो कार्बन के लिए लगाते हैं एथ। और साधारण नाम में इल जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा एथिल। एथिल। OH के लिए हम लगाएंगे एल्कोहल, तो ये हो जाएगा एल्कोहल। एथिल एल्कोहल हो जाएगा। यहाँ पर कार्बन कितने हैं हमारे, एक दो तीन, तीन कार्बन के लिए हम लगाते हैं प्रोपिल, तो ये हो जाएगा हमारा, तीन कार्बन के लिए प्रोप लगाने, साधारण नाम इल जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्रोपिल, तो ये हो जाएगा प्रोपिल एल्कोहल। प्रोपिल एल्कोहल। अब हम करना स्टार्ट करते हैं आईयूपीएसी नाम। आईयूपीएसी नाम में क्या होता है कि जो OH होता है, OH के लिए हम लगाते हैं, मतलब हाइड्रोक्सिल समूह के लिए लगाते हैं आल लगाते हैं, आल। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे अगर हमको यहाँ पे CH3OH के लिखना है तो ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि अगर साधारण नाम में आएंगे तो ये एक कार्बन, यहाँ पर अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना चाहें तो एक कार्बन है और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो सिंगल बॉन्ड से जुड़े तो एक कार्बन के लिए हम लगाएंगे मेथेन। क्या लगाएंगे? मेथेन। क्योंकि आप इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए, यहाँ पर मेथेन जैसे है तो एक कार्बन के लिए हम लगाएंगे मेथ, प्लस इसमें हम सिंगल बॉन्ड से, इसलिए हम यहाँ पर लगा देंगे एन, तो ये हो जाएगा हमारा मेथेन। मेथेन हो जाएगा। और हमको पहले से पता है कि OH के लिए हम आल लगाते हैं, तो मेथेन के साथ में जब हम आल जोड़ेंगे, आल, तो ये हो जाएगा हमारा मेथेनॉल। मेथेनॉल हो जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा। तो इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर रखें एथिल एल्कोहल का मतलब CH3 CH2OH का करना चाहे तो यहाँ पर हमारे कार्बन कितने, कार्बन यहाँ पर हमारे दो कार्बन के हम लगाते हैं एथ लगाते हैं, तो एथ, और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो यहाँ पर हम लगा देंगे प्लस एथ, तो ये हो जाएगा एथेनॉल। एथेनॉल हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। यहाँ पर देखें कार्बन कितना है, कार्बन यहाँ पर हमारा तीन है, तीन कार्बन के क्या लगाते हैं प्रोप, और सिंगल बॉन्ड खुला इसलिए हम लगा देंगे यहाँ पर क्या, एन, तो ये हो जाएगा हमारा प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल हो जाएगा। ये हो गया हमारा एल्कोहल का सामान्य परिचय। इसके अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके बनाने की सामान्य विधियां एवं इसके सामान्य रासायनिक गुणधर्म। वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं।